वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक पोएम पढ़ेंगे जो कि है ओड ऑन सॉलिट्यूड, और इसके कवि हैं अलेक्जेंडर पॉप। तो सबसे पहले हम लोग अलेक्जेंडर पॉप के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी और उन्होंने क्या लिखा है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, अलेक्जेंडर पॉप 1688 1744 यानी इनका जन्म जो हुआ था 1688 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई थी। यानी कि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है अलेक्जेंडर पॉप की मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था, कभी कभी पूछ दिया जाता है। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेटायरिस्ट ऑफ द अर्ली 80th सेंचुरी, यानी कि एक सेटायरिस्ट थे। सेटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार। कब के थे? 80th सेंचुरी यानी 18वीं सदी के ये एक बड़े ही सेटायरिस्ट थे। उनमें से एक थे, जितने भी मतलब उन दिनों जितने भी सेटायरिस्ट थे उनमें से एक सेटायरिस्ट अलेक्जेंडर पॉप भी थे, और ये 18वीं शताब्दी के समय इनका ये था वर्चस्व। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक। सेटायरिस्ट थे और एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, यानी कि जो आलोचना करता है। बट ही इज रिमेम्बर्ड चिपली एज ए सेटायरिस्ट, लेकिन विशेष तौर पर इन्हें याद किया जाता है एक सेटायरिस्ट के रूप में, यानी कि व्यंग्यकार के रूप में। दिस वैन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, यानी कि इन्होंने जो है कई सारा पोएट्री लिखा है, लेकिन उनमें से अगर देखें तो ये ग्रेजुएशन में चलता है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। द डंसियार्ड, ये भी आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में आगे जाकर। एंड द एपिस्टेस, ये इनके द्वारा लिखा गया है। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क आर, इनका जो मुख्य और अन्य वर्क है जो कि है एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, ये दो एसे है जो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ओड ऑन सॉलिट्यूड यानी इसका अर्थ क्या हुआ। तो एकांत में मेरा अकेलापन, या एकांत कह सकते हैं। तो ओड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ओड जो है ओड इज अ पोएम, यानी ओड जो है एक कविता है जो कि एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, या तो इसमें हम किसी व्यक्ति को एड्रेस्ड करते हैं, संबोधित करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को। दो ये जो ओड है यानी कि द ग्रीक वर्ड, यानी कि यह जो शब्द है यह एक ग्रीक वर्ड है ओड। ओड मीन्ट अ चौड़िक कोहरिक सॉन्ग जनरली एकम्पेंड बाय डांस, यानी कि कभी भी जो है कोहरिक मतलब हो गया सामूहिक रूप में जब कोई गीत गाता है तो उसमें जो हम लोग सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं या डांस के में, तो उसी को हम ओड कहते हैं। यही सामान्य अर्थ इसका देखें तो या इसको हम यूं कह सकते हैं कि ओड इज अ लिरिकल पोएम, यानी कि एक राइमिंग टाइप का कविता लिखने के लिए ओड का विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ओड जो होता है वह 12 लाइन का एक पोएम होता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज्ड टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम, यानी कि ये जो ओड होता है उसमें हम लोग खास करके लिरिकल पोएम को देखते हैं। दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोवेल सब्जेक्ट, कुछ नए सब्जेक्ट को इसमें इंडिकेट हम लोग करते हैं इस पोएम के माध्यम से, यानी ओड के द्वारा। इन द प्रेजेंट पोएम, जो कि प्रस्तुत पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन, यानी इस कविता में जो अलेक्जेंडर पॉप है उन्होंने एक जो है पिक्चर को ड्रॉ किया है एक हैप्पी मैन का, यानी हैप्पी मैन कैसा हो, कैसे कोई खुशी रहे, उसके पिक्चर को बहुत ही ब्यूटीफुली वे में ओड ऑन सॉलिट्यूड के माध्यम से कवि महोदय अलेक्जेंडर पॉप ने पिक्चर को ड्रॉ किया है। तो ये 12 लाइन का एक स्टेंजा है जो कि ओड है। तो आपको मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा जो मूलभूत चीजें होगी इनमें, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सब हम आपसे पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पी, व्हाट लीड्स टू हैप्पीनेस, यानी कि आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो खुशी हैं, या क्या क्या चीजें जो है हमें खुशी दे सकती है। व्हाट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, मनी और कंटेंटमेंट और बोथ, यानी कि कौन सी चीजें जो है हमारे जीवन को खुशहाल बना सकती है, पैसा या तो कोई चीज की सामग्री जो हम लोग अक्सर जो है
कहते हैं कि मेरे घर में फ्रिज हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, यानी कि जो हमारी अभिलाषाएं होती है वो चीज़। तो ये क्वेश्चन था। तो आगे इस पोएम के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे इस क्वेश्चन का आखिर क्या मतलब निकलता है। और दूसरी बात ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हैव यू एवर विजिटेड ए रिमोट विलेज, क्या कभी आपने दूर दराज कोई देहाती गांव में मतलब कभी गए हैं घूमने के लिए, और एडोर्न्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, और वहां पर जो प्राकृतिक सुंदरता है उनको आपने देखा है, एंड ए कैपिटल टाउन फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, विच वन वुड यू लाइक मोस्ट एंड वाई, यानी कि कौन सी चीजें आपको बेहतर पसंद है, गांव का चीज या फिर शहर का चीज। तो आइए इस पोएम के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि इस पोएम के माध्यम से कवि महोदय क्या बताना चाहते हैं और इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे 5 लाइन पोएम पढ़ेंगे, आप भी किताब लेकर देख सकते हैं। तो हैप्पी द मैन हुज वाविश एंड केयर, ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। यानी ये 5 लाइन है। तो ये 5 लाइन का मतलब ये हुआ कि आज कह रहा है कि हैप्पी द मैन, यानी व्यक्ति वही खुश है, हुज विश एंड केयर, जिसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है या वह खुद अपना देखभाल कर लेता है। ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बॉन्ड, यानी कि या तो उसको कुछ पूर्वजों के द्वारा कुछ संपत्ति प्राप्त है जहां पर वह क्या करता है, फसलों को बो करके अपनी जीवनचर्या को बेहतरीन बना लेता है, या कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, और अपने जगह पर मतलब उसी खेत में जो है रहकर वह सांस लेता है, इन हिज ऑन ग्राउंड, और अपने ही ग्राउंड में फल वगैरह सब सब्जी वगैरह सब जो है उगा करके अपने जीवन को खुशहाल बना लेता है। तो आज के युग में वही व्यक्ति खुशी है अकॉर्डिंग टू पोएट। हुज हाउस विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रीड, यानी कि जिसका खेत मतलब जो है हर चीज से परिपूर्ण रहे। यदि मान लीजिए आपके पास खेत है और तो आप ऑटोमेटिक है कि गाय भैंस वगैरह सब पालेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट होगा, मिल्क भी प्राप्त हो जाएगा। और हुज फील्ड्स विथ ब्रीड, यानी कि जहां पर खाली जो है पैदावार ही हो। हुज फ्लॉक्स सप्लाई विथ हिम एटायर, यानी कि फ्लॉक्स मना होता है भेड़ों का झुंड जो आप सप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। और कहता है हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड, ज़्यादातर पैदावार करते हैं खेती से और उसकी छाया में बैठते हैं। इन विंटर फायर, कभी जब ठंडी का मौसम आता है तो उसी को काट करके आप मतलब जो है चैन की सांस लेते हैं, यानी आग को भी सेक लेते हैं। तो इन विंटर फायर, विंटर में हम लोग आग जला करके जो है गर्मी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति खुशी हैं, ऐसे व्यक्ति खुश हैं अकॉर्डिंग टू पोएट कि जिनके पास कुछ जमीन है जो कि उसके पैटर्नल से प्राप्त हो, अर्थात उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, जहाँ की वह खेती करके स्वच्छ जिंदगी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकता है, और भेड़ों को बेच करके सप्लाई करके या उसके मिल्क को सप्लाई करके, और गर्मी में जो है बड़े बड़े वृक्षों के नीचे छाया लेकर और ठंडी में उसी को काट करके आग जलाकर अपने आप को खुशहाल बनाए, ऐसे व्यक्ति खुश है। अगले 5 लाइन में यही बताया गया है कि हुज हर्ड्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रीड, हुज फ्लॉक्स सप्लाई विथ हिम अटायर, हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर। मतलब आपने समझा कि क्या कहना चाह रहे हैं कई महोदय। आगे जो है नेक्स्ट लाइन है कि ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे, और ऐसे व्यक्ति का दिन महीने घंटे साल कैसे गुजर जाते हैं आसानी से पता नहीं चलता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ उसी से मतलब है, विशेष अन्य चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यानी अपने खेत में काम करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, उससे पैदावार कर लेना, उसी से जो है गाय वगैरह सब पालना और वहाँ पर दूध लेना और दूध को सप्लाई करना, और गर्मी में जो है उसी वृक्ष के नीचे आराम करना, और विंटर में उसी को काट करके आग जलाना, और स्वच्छता के साथ रहना और खुशहाली जिंदगी व्यतीत करना। ऐसे व्यक्ति खुश हैं जिनको कि अपने पैटर्नल यानी कि कुछ माता पिता के द्वारा पेरेंट्स से कुछ पैतृक संपत्ति प्राप्त हो और वह आसानी से अपनी जिंदगी को मतलब जो है आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति खुश हैं। इसलिए आगे पोएट कहते हैं कि ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर्स डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्ट अवे, और उसके लिए दिन घंटे महीने साल सब आसानी से गुजर जाते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड, उनका स्वस्थ शरीर रहता है, उसका माइंड जो होता है बहुत शांत होता है, और क्वाइट बाय डे, और दिन जो है चुप्पी से गुजर जाता है। तो बहुत ही लाजवाब पोएम था जो मैंने आपको विशेष रूप से
पोएट के जो भावनाएं थी प्रस्तुत कविता में उसको समझाने का प्रयास किया। साथ ही पोएट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।